एक आदमी का मन एक बगीचे की तरह होता है, जिसे बुद्धिमानी से खेती की जा सकती है या फिर बिना ध्यान दिए छोड़ा जा सकता है। लेकिन चाहे उसे खेती किया जाए या उसे नजरअंदाज किया जाए, उसमें कुछ न कुछ उत्पन्न होगा और उसे उत्पन्न होना ही पड़ेगा। यदि उसमें कोई उपयोगी बीज नहीं डाले जाते हैं तो उसमें अनेक उपयोगहीन खरपतवार बीज गिरेंगे और वे अपने प्रकार के उत्पाद को जारी रखेंगे। जैसे एक बागवान अपनी खेती को खेत से मुक्त रखते हुए अपनी पसंद के फूल और फलों को उगाता है, उसी तरह एक आदमी भी अपने मन के बगीचे का ध्यान रख सकता है। सभी गलत, अविश्वसनीय और अशुद्ध विचारों को निकालकर सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूल और फलों को पूरा करते हुए पूर्णता की ओर विकसित कर सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाकर एक आदमी जल्द ही या धीमे धीमे अपने आप को अपनी आत्मा का मास्टर गार्डियन, अपने जीवन के निर्देशक के रूप में पता लगाता है। वह अपने अंदर विचार के नियमों को भी प्रकट करता है और सटीकता से समझता है कि विचार बल और मन तत्व कैसे उसके चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देने में काम करते हैं। विचार और चरित्र एक है, और चरित्र केवल परिवेश और परिस्थितियों के माध्यम से प्रकट और खुद को खोज सकता है। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन की बाहरी स्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक स्थिति से संगत होंगी। यह नहीं मतलब होता कि किसी व्यक्ति की कोई भी विशिष्ट समय परिस्थितियां उसके पूरे चरित्र का एक संकेत होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का अत्यंत गहरा संबंध उसके भीतर के कुछ महत्वपूर्ण विचार तत्व से होता है जो उसके विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। हर व्यक्ति अपने होने के नियम के अनुसार वहां है। वह विचारों को जो उसने अपने चरित्र में बनाए हैं, उनके कारण वहां पहुंचा है, और उसके जीवन के व्यवस्थापन में कोई संयोग का तत्व नहीं है, बल्कि सब एक ऐसे नियम का परिणाम है जो भूल नहीं सकता। यह वही तथ्य है जो अपने परिवेश से असंगत महसूस करने वालों के लिए सत्य है और जिनको इससे संतोष होता है। एक प्रगतिशील और विकसित होने वाले व्यक्ति के रूप में मनुष्य सीखने और विकसित होने के लिए है जहां वह है, और जब वह आध्यात्मिक अध्ययन सीखता है जो किसी भी परिस्थिति में उसके लिए होता है, तो उससे गुजरता हुआ और अन्य परिस्थितियों के लिए जगह देता है। मनुष्य परिस्थितियों द्वारा आहत होता है जब तक वह बाहरी परिस्थितियों के जीव के रूप में खुद को मानता है, लेकिन जब वह यह महसूस करता है कि वह एक रचनात्मक शक्ति है, और यह भी जानता है कि वह अपने अस्तित्व से छिपा हुआ मिट्टी और बीजों को आदेश दे सकता है जिससे परिस्थितियां उगती हैं, तब वह अपने आप के वास्तविक मालिक बन जाता है। हर व्यक्ति जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं जो अपनी स्वयं की निगरानी और आत्मशोधन का कुछ समय तक अभ्यास करता है, क्योंकि उसने ध्यान से देखा होगा कि उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन उसके बदले हुए मानसिक स्थिति के अनुपात में होता है। इस सच्चाई को इतना सत्य माना जाता है कि जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में कमी को दूर करने के लिए समर्पित हो जाता है और जल्दी से और चौंकाने वाली तरीके से प्रगति करता है, तो उसे अनेक परिवर्तनों के एक दौर से तेजी से गुजरना पड़ता है। आत्मा वही आकर्षित करती है जो वो गुप्त रूप से धारण करती है, जो वह प्यार करती है और उससे डरती है। वह अपनी आशाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है। वह अपनी अन्यायपूर्ण इच्छाओं के स्तर पर गिरती है, और परिस्थितियां आत्मा के द्वारा अपना अपना अनुभव करती है। हर वो व्यक्ति जिसने कुछ समय तक आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वो जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसने ध्यान से देखा होगा कि उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन उसके बदलते मानसिक स्थिति के अनुपात में होता है। इस सत्यता का इतना ही सत्य होना है कि जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में कमी को दूर करने के लिए समर्पित हो जाता है और जल्दी से और चौंकाने वाली तरीके से प्रगति करता है, तो उसे अनेक परिवर्तनों के एक दौर से तेजी से गुजरना पड़ता है। हर विचार बीज जो मन में बोया जाता है या जो मन में उतरता है, उससे न केवल एक क्रिया उत्पन्न होती है बल्कि वो अंततः फल देता है जो अपनी स्वयं की अवस्था को बताता है। अच्छे विचार अच्छे फल देते हैं जबकि बुरे विचार बुरे फल देते हैं। बाहरी परिस्थितियों की दुनिया अपने आप को मन के भीतरी विश्व के अनुसार ढालती है और सुखद और असुखद दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के अंतिम भलाई के लिए फैक्टर होती हैं। अपने खेत के फसल के कटोरे वाला आदमी दुख और सुख दोनों से सीखता है। अपनी अंतरंग इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए, अशुद्ध कल्पनाओं के पीछे भटकते हुए या मजबूत और ऊंचे प्रयास के मार्ग पर स्थिरतापूर्वक चलते हुए, एक व्यक्ति अपने जीवन की बाहरी स्थिति में उनके पूर्णता और पूर्ति तक आखिरकार पहुंचता है। विकास और समायोजन के नियम सभी जगह मान्य होते हैं। एक व्यक्ति भाग्य या परिस्थिति के दबाव से न तो इल्मशोए या जेल में पहुंचता है, बल्कि नीच विचारों और आधार इच्छाओं के मार्ग से पहुंचता है। न केवल एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति किसी बाहरी ताकत के दबाव में अचानक अपराध में गिरता है। अपराधी विचार उसके हृदय में लंबे समय से गुप्त रूप से पोषित होते हैं, और अवसर का घड़ी ने उनकी शक्ति को प्रकट कर दिया। परिस्थिति व्यक्ति को नहीं बनाती है, वो खुद को खुद ही प्रकट करता है। दोषी इच्छाओं के बिना नीचता और उसके संगठित दुख या शुद्ध सुख में उठना संभव नहीं है, और मनुष्य विचार के स्वामी और श्रेष्ठ
खुद का निर्माता, परिवेश का आकारदाता और लेखक है। जन्म से ही आत्मा अपने अस्तित्व को प्राप्त करती है और अपनी पृथ्वी तीर्थयात्रा के हर कदम पर वो उन संयोगों को आकर्षित करती है जो उसकी शुद्धता और अशुद्धता, उसकी शक्ति और कमजोरी के प्रतिबिंब होते हैं। लोग वो क्षण आकर्षित नहीं करते हैं जो वे चाहते हैं, बल्कि वो क्रमशः आकर्षित करते हैं जो वे हैं। उनकी इच्छाओं, विचारों और अभिलाषाओं को हर कदम पर रोका जाता है, लेकिन उनके अंतरंग विचार और इच्छाएं उनके अपने भोजन से पूरी होती हैं, चाहे वो गंदा हो या साफ। हमारी अंतिम भावना का निर्माता, विश्वस्त दैवी, हम खुद ही होते हैं। वो हमारा असली स्वभाव है। मनुष्य केवल अपने द्वारा बंधित होता है। विचार और क्रिया भाग्य के कैदियों होते हैं। वे कैद करते हैं क्योंकि वे नीच होते हैं। वे स्वतंत्रता के दूत भी होते हैं। वे महान होते हैं। एक व्यक्ति को वो नहीं मिलता जो वह चाहता और प्रार्थना करता है, बल्कि वो मिलता है जो उसने निष्ठापूर्वक कमाया है। उसकी इच्छाएं और प्रार्थनाएं केवल तभी पूरी होती हैं जब वे उसके विचार और क्रियाओं से मेल खाती हैं। इस सत्य की रोशनी में, तो परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना का मतलब क्या है? यह मतलब है कि एक व्यक्ति एक प्रभाव के खिलाफ निरंतर विद्रोह कर रहा है, जबकि सभी समय वह अपने हृदय में इसके कारण को पोषण और संरक्षित कर रहा है। उस कारण का स्वरूप एक जागरूक दोष या अजान दुर्बलता का हो सकता है, लेकिन चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने मालिक के प्रयासों को जटिल बनाता है और इस प्रकार उसके उद्धार के लिए अवाक्य होता है। लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए अनिच्छुक होते हैं, इसलिए वे बंधे हुए रहते हैं। वो व्यक्ति जो खुद को तपस्या के बिना नहीं घटाता, उसे जितना भी उसके दिल की इच्छा हो, उस पर निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये पृथ्वीवासीय चीजों के अतिरिक्त स्वर्गीय चीजों के लिए भी सत्य है। धन कमाने का एकमात्र उद्देश्य वाला व्यक्ति भी अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले बड़े व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए, और उससे ज्यादा ऐसा व्यक्ति जो एक मजबूत और संतुलित जीवन को अनुभव करना चाहता हो। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गरीब है। वह अपने आसपास और घर के सुखों को सुधारने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन उस समय भी वह अपने काम से बचता है और अपने वेतन की अपर्याप्तता के आधार पर अपने कार्यदाता को धोखा देने में उचित मानता है। ऐसा व्यक्ति सही समृद्धि के आधार होने वाले सरल सिद्धांतों की सबसे बुनियादी नैतिकता को समझ नहीं पाता है, और न केवल अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने में पूरी तरह से अयोग्य होता है, बल्कि वह सुस्त, धोखेबाज और अनुरूप विचारों में रहकर अपने ऊपर और अधिक दुर्दशा आक। यहाँ एक धनवान व्यक्ति है जो अति भोजन के नतीजे के रूप में दुखदायक और दीर्घकालिक रोग के शिकार है। वो इससे छुटकारा पाने के लिए बड़ी धनराशि देने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपनी अति भोजन की इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा। वो अपनी अस्वाभाविक खाने की पसंद को पूरा करना चाहता है और अपने स्वास्थ्य को भी संभालना चाहता है। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य रखने के लिए पूरी तरह से अयोग्य होता है, क्योंकि उसने एक स्वस्थ जीवन के पहले सिद्धांतों को अभी तक सीखा नहीं है। यहाँ एक श्रम श्रेणी के नियोक्ता है जो नियमित वेतन देने से बचने के लिए टेढ़े उपाय अपनाता है और अधिक लाभ की आशा में अपने कामकाजों के वेतन कम करता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी तरह से अयोग्य होता है, और जब वो अपने अस्तित्व और धन के संबंध में दिवालिया होता है, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, जानते हुए नहीं कि वह अपनी स्थिति के एकमात्र लेखक है। मैंने ये 3 मामले केवल उदाहरण के रूप में पेश किए हैं जो सत्य है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का कारण है, हालांकि लगभग हमेशा अज्ञात रूप से, और जबकि एक अच्छे उद्देश्य का लक्ष्य करते हुए वह निरंतर उसे पूरा करने में विफल हो रहा है, क्योंकि वह ऐसी सोच और इच्छाओं को संवेदनशील बना रहा है जो उस उद्देश्य से समझौता नहीं कर सकती हैं। ऐसे मामले लगभग असीमित हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पाठक अगर वह चाहता है तो अपने मन और जीवन में विचार की कार्यविधि की क्रिया को निर्धारित कर सकता है, और जब तक यह नहीं किया जाता है, बस बाहरी तथ्य तर्क के आधार के रूप में काम नहीं कर सकते। हालांकि परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं, विचार इतना गहरा होता है, और सुख की स्थिति व्यक्ति के साथ इतनी विविधता रखती है कि एक व्यक्ति की पूरी आत्मा की स्थिति, हालांकि वो खुद को जानता हो सकता है, अपने जीवन के बाहरी पहलुओं से दूसरे व्यक्तियों द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति कुछ निश्चित दिशाओं में ईमानदार हो सकता है, फिर भी उसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति कुछ निश्चित दिशाओं में बेईमान हो सकता है, फिर भी वह धन कमा सकता है, लेकिन आमतौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक व्यक्ति अपनी विशेष ईमानदारी के कारण असफल होता है और दूसरा अपनी विशेष बेईमानी के कारण सफल होता है। यह एक सतही फैसला होता है जो अस्तव्यस्त धारणा से उत्पन्न हुआ है, जो मानती है कि बेईमान व्यक्ति लगभग पूरी तरह भ्रष्ट होता है और ईमानदार व्यक्ति लगभग पुनर्तः गुणवान होता है। एक गहरी ज्ञान और विस्तृत अनुभव की रोशनी में ऐसा फैसला त्रुटिपूर्ण पाया जाता है।
बेईमान व्यक्ति के पास ऐसे कुछ अद्भुत गुण हो सकते हैं जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होते हैं, और ईमानदार व्यक्ति के पास कुछ विकार हो सकते हैं जो दूसरे में अनुपस्थित होते हैं। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदार विचारों और कृतियों के अच्छे परिणाम भी प्राप्त करता है। वह अपने विकारों के उत्पादित दुखों को भी अपने ऊपर खींचता है। बेईमान व्यक्ति भी अपने दुख और सुख को अपने आप ही उपजाता है। इंसानी घमंड को संतुष्ट करना अपनी ईमानदारी के कारण दुख उठाना होता है, लेकिन जब तक कि कोई व्यक्ति अपने मन से हर बीमार, कड़वा और अशुद्ध विचार को उखाड़ नहीं लेता और अपनी आत्मा से हर पापी धब्बे को धो नहीं डालता, तब तक वह यह नहीं कह सकता कि उसके दुख उसकी अच्छाई के कारण है, न कि उसकी बुराई के कारण। और उस उत्कृष्ट पूर्णता की ओर जाने के रास्ते में उसके मन में और जीवन में काम करने वाला महान कानून मिल जाएगा, जो पुनर्तः न्याय संगत है और जो बुराई के लिए अच्छा नहीं दे सकता, अच्छा के लिए बुरा नहीं दे सकता। ऐसी ज्ञान से संपन्न वो फिर अपनी पूर्व अज्ञानता और अंधेरे पर नजर डालकर जान पाएगा कि उसका जीवन और हमेशा से होता आ रहा था न्याय संगत है, और उसके सभी पूर्व अनुभव, अच्छे और बुरे दोनों, उसकी अभिवृद्धि और अभिविकास की न्याय संगत भूमिका निभाते थे। अच्छे विचार और क्रियाएं कभी बुरे परिणाम नहीं दे सकती हैं, बुरे विचार और क्रियाएं कभी अच्छे परिणाम नहीं दे सकती हैं। ये केवल ये कहना है कि गेहूं से कुछ भी नहीं आता है, नत्लों से कुछ भी नहीं। इस कानून को लोग प्राकृतिक दुनिया में समझते हैं और इसके साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ इसे मानसिक और नैतिक दुनिया में समझते हैं, जो कि उसके यहाँ प्रयोग भी उसी तरह सरल और अर्थपूर्ण है, और इसके कारण वे इसके साथ सहयोग नहीं करते। दुख हमेशा गलत विचार के कुछ दिशा में प्रभाव होता है। यह इस बात का सूचक है कि व्यक्ति अपने आप से, अपने अस्तित्व के कानून के साथ मेल नहीं खाता है। दुख का एकमात्र उच्चतम उपयोग शुद्ध करना है, उपयोगहीन और अशुद्ध सब कुछ जला देना है। शुद्ध व्यक्ति के लिए दुख समाप्त हो जाता है। जब धातु से दाग निकाल दिया जाता है, तो सोने को जलाने का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, और एक पुनर्तः शुद्ध और ज्ञानवान व्यक्ति दुख नहीं उठा सकता। जो परिस्थितियां एक व्यक्ति दुख से भोगता है, वे उसके अपने मानसिक असंगति के परिणाम होते हैं। जो परिस्थितियां एक व्यक्ति सुख से भोगता है, वे उसके अपने मानसिक समरूपता के परिणाम होते हैं। समृद्धि नहीं, धनी नहीं, समझदार विचार का माप होता है। दरिद्रता नहीं, सामान्य वस्तुओं की कमी नहीं, गलत विचार का माप होता है। एक आदमी शापित और धनी हो सकता है, वो आशीर्वादित और गरीब हो सकता है। समृद्धि और आनंद केवल तब एक साथ जुड़ते हैं जब समृद्धि सही और बुद्धिमानी से उपयोग की जाती है, और गरीब आदमी केवल तब दरिद्रता में गिरता है जब वह अपनी भाग्यवश की तरह अनुचित बोझ के रूप में देखता है। निर्धनता और लालच दो दरिद्रता के अतिरिक्त अति दोष हैं। वे दोनों ही समान रूप से अप्राकृतिक है और मानसिक विकार के परिणाम है। एक आदमी सही ढंग से शर्त लगाने तक सही ढंग से नहीं बनता है, और खुशी, स्वस्थता और समृद्धि मानसिक सम्मोहन के परिणाम होते हैं, आंतरिक तथा बाह्य सम्मोहन का, आदमी के आसपास के वातावरण के साथ। एक आदमी केवल तब आदमी होना शुरू करता है जब वह रोना और निंदा छोड़कर और अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली छिपी हुई न्याय की खोज करना शुरू करता है। और जैसे ही वह अपने मन को उस नियंत्रण कारक के अनुरूप बनाता है, वह अपनी स्थिति के कारण दूसरों को दोषी नहीं ठहराता है, और मजबूत और उदात्त विचारों में अपने आप को बनाता है। परिस्थितियों के खिलाफ लड़ाई नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनी तेज गति के साधन और अपनी आंतरिक शक्तियों और संभावनाओं का खोज करने के एक साधन के रूप में उपयोग करना शुरू करता है। ब्रह्मांड में अव्यवस्था नहीं, विधि है जो शासित प्रधान है। जीवन की आत्मा और पदार्थ न्याय है, अन्याय नहीं, और आध्यात्मिक सरकार की रचना और गति धर्मिता है, भ्रष्टाचार नहीं। ऐसा होने पर आदमी को अपने आप को सही करने के लिए केवल अपने आप को ठीक करना होगा, और अपने विचारों को वस्तुओं और अन्य लोगों के प्रति बदलने के दौरान वह देखेगा कि वस्तुएं और अन्य लोग उससे सही तरह से बदलते हुए दिखाई देंगे। ये सत्य हर व्यक्ति में है, और इसलिए इसे व्यवस्थित अंतर्दृष्टि और आत्मानुशासन के माध्यम से आसान जांच करने की अनुमति होती है। एक आदमी राधानुपूर्व अपने विचारों को बदल दे, और वह अपने जीवन की भौतिक स्थितियों में होने वाले त्वरित परिवर्तन से आश्चर्यचकित होगा। लोग सोचते हैं कि विचार रहस्य में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये त्वरित रूप से आदत में जमा होता है, और आदत परिस्थिति में ठोस होती है। शराब पीने और प्रजनन से संबंधित विचारों की बेहतरीन आदतों में जमाव की जाती है, जो विनाश और रोग की परिस्थितियों में सटीक हो जाती है। भ्रष्टाचार से संबंधित अशुद्ध विचारों की बेहतरीन आदतें जमाव करती हैं, जो विक्षोभक और विरोधात्मक परिस्थितियों में सटीक हो जाती है। भय, संदेह और अनिर्णय से संबंधित विचारों की बेहतरीन आदतें जमाव करती हैं, जो असफलता, दरिद्रता और दासत्व जैसी परिस्थितियों में सटीक हो जाती है। आलसी विचारों की बेहतरीन आदतें जमाव करती हैं, जो अनैतिकता और बेईमानी की परिस्थितियों में सटीक हो जाती है।
घृणा और निंदा से भरे विचारों की बेहतरीन आदतें जमाव करती हैं, जो अपराध और हिंसा की परिस्थितियों में सटीक हो जाती हैं। सभी प्रकार के स्वार्थी विचार स्वार्थ की आदतों में जमाव करते हैं, जो अल्प या अधिक दुखद परिस्थितियों में सटीक हो जाती है। ये सत्य हर व्यक्ति में है और इसलिए इसे व्यवस्थित अंतर्दृष्टि और आत्मानुशासन के माध्यम से आसान जांच करने की अनुमति होती है। एक आदमी राधानुपूर्व अपने विचारों को बदल दे और वह अपने जीवन की भौतिक स्थितियों में होने वाले त्वरित परिवर्तन से आश्चर्यचकित होगा। दूसरी ओर, सभी प्रकार के सुंदर विचार अनुशासन और सौम्यता की आदतों में संगठित होते हैं, जो सौम्य और धूमिल चरम स्थितियों में संगठित होते हैं। शुद्ध विचार अनुशासन और आत्म नियंत्रण की आदतों में संगठित होते हैं, जो आराम और शांति की स्थितियों में संगठित होते हैं। सौम्य और क्षमाशील विचार नम्रता की आदतों में संगठित होते हैं, जो संरक्षणीय और संरक्षक स्थितियों में संगठित होते हैं। प्रेमपूर्ण और अस्वार्थ विचार दूसरों के लिए अपने आप को भूलने की आदतों में संगठित होते हैं, जो सुनिश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्ची संपत्ति की स्थितियों में संगठित होते हैं। जो विचार एक विशेष तरीके से बना हुआ हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका असर निश्चित रूप से व्यक्तित्व और परिस्थितियों पर पड़ेगा। एक व्यक्ति सीधे अपनी परिस्थितियों का चयन नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने विचारों का चयन कर सकता है और इस प्रकार अपनी परिस्थितियों को अप्रत्यक्ष रूप से तथा निश्चित रूप से आकार दे सकता है। प्रकृति हर व्यक्ति की सोच की सबसे अधिक प्रोत्साहन देने वाली वस्तु के लाभ में मदद करती है और अच्छे और बुरे विचारों को सबसे तेजी से सतह पर लाने वाली अवसर पेश करती है। जब एक व्यक्ति अपने पापी विचारों से बचता है, तो सभी लोग उसके प्रति कोमल हो जाते हैं और उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसे अपने कमजोर और अस्वस्थ विचारों को छोड़ देने दो और लो। उसके मजबूत निर्णयों की मदद करने के लिए हर तरफ से अवसर उठते हैं। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दो और कोई कठिन भाग्य उसे दुख और शर्म में बांध नहीं सकेगा। दुनिया आपका कैलिडोस्कोप है और जो रंग के भिन्न भिन्न संयोजन आपको हर अगले पल प्रस्तुत करता है, वे आपके हमेशा चलते रहने वाले विचारों की सुखद तस्वीरें हैं।